अथाह गहराइयों में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया गया है। Congratulations, a new record has been set. उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। और इंटरनेशनल कंपनियों ने, चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान से सरमायाकारी निकालने का ग्वादर फ्री जोन में से सबसे बड़ी कंपनी आज कारोबारी ऑपरेशन बंद कर गई। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। हालात ये हैं कि चाइना की कंपनियां जो यहाँ पहले से थी, ये चाइनीज जो फर्म है, इन्होंने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के फ्री जोन में बंद कर दिया है। यार व्हाट इज दिस, इट इज शेमफुल। तो पाकिस्तान क्योंकि इस टाइम कोड़ी कोड़ी का मोहताज है, क्योंकि बंद होगी ना, बिल्कुल ही बैरूनी सरमाकारी बंद होगी, बल्कि एक और दूसरी कंट्री के लोग आकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें जैसा कि वो भारत में करते हैं। कि 15,000 पाकिस्तानियों को यूएई बेदखल कर चुका है, 15,000 से ज्यादा, और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। समुद्र में 60 मीटर लंबे अंडर वाटर ध्वज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो साहस, तकनीक और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। भारत की हालत ऐसी नहीं है, भारत के पास जो है वो रिजर्व्स जो हैं वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक और हमारे सामने जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनका स्टेटमेंट क्या, उनकी वीडियो, और समझे कि उन्होंने टीवी चैनल पर एक शो के दौरान ये बात की, और उनका कहना था हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर या रिजर्व्स मौजूद नहीं है। अली परवेज मलिक साहब जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, उनका ये कहना है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद अली परवेज मलिक साहब ने जो है ये भी कहा है कि हमारे पास, सोशल मीडिया और सब पे देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारत की भी एग्जाम्पल दी है। जी हाँ, अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि भारत की हालत ऐसी नहीं है, भारत के पास जो है वो कुछ ना कुछ रिजर्व्स जो हैं वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, और उसके ऊपर यकीनन चीमा साहब ने भी वीडियो की है, और मेरा ख्याल है एक छोटा सा क्लिप चीमा साहब का देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। ये जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। सुनकर हैरान हो गए, वो तो सही है, हो भी जाना चाहिए ये सब कुछ सुनने के बाद, लेकिन वो एक सच्चाई है जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब ने बताई है। और मेरा ख्याल है कि अब अगर बात इस हद तक चली गई है कि हमारे मिनिस्टर्स तक सच बोलने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तक ये बताने लगे, तो उसको मेरे ख्याल है नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को समझना होगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा इश्यूज जो हैं वो मौजूद। यहाँ पर भी तकरीबन 2 मिनट की इनकी ये वीडियो की क्लिप मैंने उठाई है, लेकिन किसी एक जगह भी चीमा साहब मुझे हिलते जुलते दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल फ्रीज हुए में। मुझे लग रहा है चीमा साहब की हालत बहुत खराब है। खैर हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, लेकिन ये कि वीडियो पूरी सुन लेते हैं, क्लिप पूरा सुन लेते हैं, मेरा मतलब है। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस, वो जो अब देखें ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800, 600-700-800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो
50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास वो कोई नहीं होता, तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास जो है वो ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, एक दिन का भी नहीं है, यानी अगर हमें ना मिला कुछ तो एक दिन में भी यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट और अंधेरा छा सकता है। ऐसे में जाहिर है कि बहुत से लोग, हमारे बहुत से साथी, बहुत से दोस्त या कह लीजिए साथी पैनलिस्ट, जो भी नाम दीजिए, वो लोग भारत से खासतौर पे जो देख रहे हैं, जो वीडियोस भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे ख्याल वीडियो बनानी भी शुरू कर दी होगी इस वक्त तक, और वो यही कह रहे होंगे कि जी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये तो अब इनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी मान गए हैं, तो जी क्या करो जी, अटैक कर दो, और कुछ नहीं तो चलो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो कर देना चाहिए। ऐसी एक ट्वीट मेरे सामने आई और वो थी कर्नल दानवीर की, और कर्नल दानवीर से पता नहीं, मेरे समझ नहीं आती हम लोगों ने इनकी क्या बकरियां चोरी की हैं कि ये कभी कोई अच्छी ट्वीट नहीं लगाते पाकिस्तान के लिए। तो इन्होंने फिर एक बार लिखा है जी, बेस्ट टाइम फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो बात ये है कि जी थोड़ा कुछ अमन की बात भी कर लिया कीजिए, थोड़ी सी कुछ एक एज अ नेबर आराम से रहने की भी बात कर लिया कीजिए, हर वक्त मार कुटाई ऑपरेशन सिंदूर 2 कर लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए के अलावा भी बातें हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान को किसी बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है कि वो आकर जो है वो हमारे ऊपर अटैक करे या हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं भाई लोग, वही काफी है हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए। तो जी अब इस वक्त जिस तरह की पॉलिसीज बनी है, जिस तरह से काम किया गया, कभी इधर से पैसा पकड़ उधर दे, उधर से पकड़ इधर दे, और इधर से सऊदीया से लिया यूएई को दे दिया, यूएई से लिया किसी और को